स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के डिटेल ब्रेकडाउन के पहले दो पार्ट्स को एंजॉय करने के बाद अब बारी है फाइनल पार्ट की, जहां आपको समझ आएगा कि स्पाइडरमैन में आए नए चेंजेस उसे कितना पावरफुल बना रहे हैं। कैसे माइंड जंप करने वाली जीन ग्रे का भी पावर लेवल नेक्स्ट लेवल पर चला गया है। क्या एमजे को याद आ गया है कि पीटर पार्कर कौन है, और क्या स्पाइडरमैन के डूम्सडे में होने की भी हमें कंफर्मेशन मिल गई है। आइए इन सब के बारे में खुल के पूरे डिटेल में बात करें इस डिटेल ब्रेकडाउन के फाइनल पार्ट में। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। एमजे को बचाने और माइंड जंपर की शक्ल देख लेने के बाद स्पाइडरमैन एमजे को ले जा रहा है एक सेफ जगह। अब जैसा कि मैंने कहा कि हमने आज तक जितनी बार एमजे को देखा था स्पाइडरमैन के साथ स्विंग करते हुए, उतनी बार उसे बहुत डर लगा है। जहां जब माइंड जंपर ने उसके दिमाग पर पकड़ बना रखा था तो उसे डर नहीं लग रहा था, तो यहाँ जब एमजे को किसी ने पोजेस नहीं कर रखा तो एमजे को वापस डर लग रहा है स्पाइडरमैन के साथ स्विंग करने में। जहां वो लोग स्विंग करके आते हैं पनिशर के सेफ हाउस, यहाँ एमजे स्पाइडरमैन के कहने पर मान लेती है कि हाँ वो माइंड कंट्रोल का शिकार हुई होगी। जहां वो कहती है कि उसे गवर्नमेंट पर हमेशा से शक था कि वो ऐसा कर रहे हैं। अब एमजे ऐसी ही है, उसका ये बिहेवियर हमें होम कमिंग में भी दिखा था, जहां वो वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट में नहीं जाती क्योंकि वो उस बिल्डिंग में नहीं जाना चाहती जो गुलामों ने बनाई हो। तो एमजे ऐसी ही है। वहीं पीटर को आता है हेडेक, उसका पैर पड़ता है कहीं और उससे ट्रिगर हो जाता है एक ट्रैप। अब हम जानते हैं कि स्पाइडरमैन में आ रहे चेंजेस की वजह से उसका स्पाइडर सेंस काम नहीं कर रहा, नहीं तो वो पहले ही ट्रैप सेंस कर लेता। तो वो दो ट्रैप से बचता है और एमजे को बचाता है, जिसके बाद तीसरा ट्रैप उस पर गिर ही जाता है। कुछ बहुत भारी गिरता है स्पाइडरमैन पर, लेकिन वो उसे उठा लेता है। अब हमें पता है कि स्पाइडरमैन स्ट्रांग है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। उसने सिविल वॉर में बकी का मेटल आर्म बहुत प्यार से रोक लिया था। वो होम कमिंग में रबल से खुद को आजाद करवाता है। फार फ्रॉम होम में एक ट्रेन से टकराने पर भी वो बच जाता है। और अगर हम इन जनरल स्पाइडरमैन की स्ट्रेंथ की बात करें तो इनटू द स्पाइडरवर्स में स्पाइडरमैन का कोलाइडर रोकना मेरा फेवरेट मोमेंट है, जो परफेक्टली दिखाता है कि स्पाइडरमैन के हंसी मजाक में हम कैसे भूल जाते हैं कि वो कितना स्ट्रांग है। अब हमें पता चलता है कि स्पाइडरमैन एमजे को जिस सेफ जगह लेकर आया है वो हाइड आउट है पनिशर का, जहां स्पाइडरमैन पनिशर को वापस याद दिलाता है कि कैसे उसने स्टैटन आइलैंड में उसकी जान बचाई थी, जिस पर पनिशर मान जाता है कि वो एमजे को वहां रख सकता है। अब यहाँ स्टैटन आइलैंड वाली कन्वर्सेशन में किसी ड्रग डीलर की बात होती है जहां स्पाइडरमैन ने पनिशर को बचाया था। स्पाइडरमैन और एमजे को अंदर लाते हुए पनिशर स्पाइडरमैन से सुनकर हैरान था कि उस टैंक वाले अटैक के पीछे कोई टीनेजर थी, जिस पर पनिशर एक सवाल रखता है कि उसने टैंक चलाना कहां से सीखा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अभी तक तो इतना ही क्लियर था कि वो टीनेजर माइंड जंप कर सकती थी, पर टैंक चलाना या किसी भी सर्वर को एक्सेस करना, इवन हेलीकॉप्टर उड़ाना, ये वो कैसे कर रही है? जिसका एक ही जवाब है, वो टेलीपैथ है। वो ना ही सिर्फ माइंड जंप कर रही है बल्कि वो माइंड के अंदर की इंफॉर्मेशन भी एक्सेस कर रही है, जिसकी वजह से वो बता पा रही थी कि एमजे के दिमाग में क्या है। वो जानती थी टैंक चलाना, हेलीकॉप्टर उड़ाना और सर्वर को एक्सेस करना, जहां उसने ये सारी इंफॉर्मेशन लोगों के माइंड से लिया है। अब इन्हीं बातों के बीच एमजे की नजर पड़ती है फ्रैंक की वाइफ मारिया और उसके बच्चे लीसा और फ्रैंक जूनियर की फोटोज पर। अब फ्रैंक का असल पनिशर बनाई है अपनी बीवी बच्चों को खोने की वजह से। ये कुछ ऐसा है जो फ्रैंक सबके साथ शेयर नहीं करता और इसलिए वो एमजे को समझाता है कि उसके हाइड आउट में कुछ भी ना छुए, कुछ भी इधर उधर ना करे और कुछ ना पूछे। अब अकेले में स्पाइडरमैन एमजे के साथ एक्सेस करता है उस टीनेजर की इंफॉर्मेशन जिसने इतना कुछ बवाल मचा रखा था। और यहाँ पता चलता है एक लड़की के बारे में जो कि एक टेलीपैथ है, जो पहले फॉस्टर केयर में थी, फिर उसे मेंटल हॉस्पिटल में डाला गया, जिसके बाद उसकी कई सारी इंफॉर्मेशन मिटा दी गई। और यहाँ एक नाम सामने आया, जीन इलेन ग्रे। तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की अपनी अर्थ 616 की पहली म्यूटेंट और फ्यूचर एक्समैन जीन ग्रे का नाम सामने आ चुका है। तो जीन इलेन ग्रे सबसे छोटी बेटी है इलेन ग्रे और प्रोफेसर जॉन ग्रे की। वो एक न्यूयॉर्कर है और एक पावरफुल टेलीपैथ भी, जिसके पास टेलीकाइनेटिक एबिलिटीज भी है। जीन के ओरिजिन के हिंट्स हमें अभी मूवी के आगे के हिस्सों में और अच्छे से पता चलेगा, पर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में यही वो पॉइंट होगा जहां से म्यूटेंट्स इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। यहाँ जीन से जुड़ी इन्फो में दो बातें क्लियर हुई है। पहला कि जीन के माता पिता इस दुनिया में नहीं है, और दूसरा इसी वजह से उसे फॉस्टर केयर में रहना पड़ा, जहां हो सकता है कि उसकी एबिलिटीज की वजह से उसके फॉस्टर पेरेंट्स ने उसे मेंटल हॉस्पिटल में एनरोल कर दिया। प्लस उससे जुड़ी जो इन्फॉर्मेशन मिटाई गई है वो मिटाई है डीओडीसी ने, ताकि डीओडीसी की बाकी की सच्चाई सामने ना आए। थोड़ा जूम इन करे जीन के फॉस्टर पेरेंट्स के उसको मेंटल हॉस्पिटल में डालने के बारे में, तो कॉमिक्स में जीन ने बचपन में अपनी फ्रेंड एनी रिचर्डसन की एक कार हादसे में मौत को विटनेस किया, जिसकी वजह से उसकी म्यूटेंट पावर्स ट्रिगर हुई और उसका माइंड लिंक हुआ उसकी मरती हुई दोस्त से, जहां उसने डेथ को एक्सपीरियंस किया। अब इस इंसिडेंट ने जीन की मेंटल स्टेबिलिटी पर बहुत ज्यादा असर डाला, जिसकी वजह से वो सबसे कटी कटी रहने लगी
अब ये रीजन हो सकता है कि ऐसे किसी इंसिडेंट की वजह से उसके फॉस्टर पेरेंट्स उसकी पावर्स ना समझ पाए हो, जिसकी वजह से उन्होंने उसे मेंटल हॉस्पिटल में डाल दिया। अब यही बात आती है कि स्पाइडरमैन को पहले फिक्स करना है अपना इनहिबिटर, जिसके बाद उसका फेशियल मैच डिटेक्टर बता देगा अगर जीन कहीं दिखती है तो। यही फ्रैंक ये भी कहता है कि वो बस बेबी सिटिंग थोड़ी करेगा यहाँ बैठकर उसकी गर्लफ्रेंड की, जिस पर एमजे और स्पाइडरमैन अलग अलग बातों को लेकर उसे टोकते हैं। स्पाइडरमैन सीधे ये कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, जबकि एमजे कहती है कि उसे बेबी सिटिंग की जरूरत नहीं। अब ये सोचने वाली बात है, क्योंकि नॉर्मली लड़कियां तुरंत इस बात पर पहले फोकस करती हैं कि कौन उनका बॉयफ्रेंड है और कौन नहीं। अब अगले शॉट में पीटर अपना इनहिबिटर ठीक कर रहा है, जहां एमजे उससे पूछती है कि क्या वो किसी को कॉल कर सकती है बताने के लिए कि वो सेफ है। पीटर पूछता है कि क्या बॉयफ्रेंड को बताना है, जिस पर एमजे कहती है कि नहीं, नेड को। अब पीटर इसके लिए मना कर देता है, क्योंकि जीन ने उससे बात करते हुए ये मेंशन किया था कि एमजे के रूममेट ने सोशल मीडिया पर उसका एड्रेस डाल रखा था, जिसका मतलब वो नेड के थ्रू पता लगा सकती है कि एमजे कहाँ है। यही बात उठती है कि बॉयफ्रेंड को क्यों नहीं बताना, जिस पर वो बताती है कि बॉयफ्रेंड बहुत सवाल करेगा और कहेगा कि वो फिर से उससे कुछ छुपा रही है। अब ये इंटरेस्टिंग है, एमजे के बॉयफ्रेंड को क्यों लग रहा है कि एमजे कुछ छुपा रही है, क्योंकि एमजे के दिमाग से कई चीजें गायब हैं। आप एक बार नोटिस करो, डॉक्टर स्ट्रेंज ने सबके दिमाग से पीटर की मेमोरीज मिटा दी हैं। हमने मार्वल के ओपनिंग इंट्रो में देखा कि कैसे पीटर गायब हो रहा है सबके दिमाग से, जहां हमें वो सीन दिखता है फार फ्रॉम होम का, जहां नाइट मंकी वाले इंसिडेंट के बाद पीटर और एमजे वॉक पर होते हैं, और इस सीन से पीटर गायब हो चुका है एमजे की मेमोरीज में। तो क्या एमजे को याद होगा कि वो प्राग की गलियों में अपने आप से बातें करती हुई चल रही थी? अब ऐसे में जब वो किसी को बताएगी अपने यूरोप के ट्रिप के बारे में, तो उसकी बातें सुनने में अजीब लगेगी, जहां बॉयफ्रेंड को लग सकता है कि वो कुछ छुपा रही है अपने यूरोप के ट्रिप के बारे में। प्लस एक इंटरेस्टिंग चीज सामने आ चुकी है, हमें पता चल चुका है कि एमजे का बॉयफ्रेंड कौन है। कुछ देशों में कुछ लिमिटेड जगह स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की ओपन कैप्शन स्क्रीनिंग हुई थी, जहां सबटाइटल्स में एमजे के बॉयफ्रेंड के डायलॉग में नाम सामने आया, पॉल। अब पॉल बड़ा ही इंटरेस्टिंग और कॉमिक एक्यूरेट नाम है एमजे के बॉयफ्रेंड के लिए। 2022 की अमेजिंग स्पाइडरमैन वॉल्यूम 6 के इशू 25 में हमें पता चलता है कि किसी टाइम डायलेशन की वजह से एमजे पीटर से 4 साल दूर हो गई थी और रह रही थी अर्थ 23321 में, जहां वो रह रही थी पॉल के साथ। वो वहां 2 बच्चे भी अडॉप्ट करते हैं और उनकी शादी हो जाती है। 4 साल बाद जब सब सही होता है तो एमजे और पॉल साथ में रहना कंटिन्यू करते हैं अर्थ 616 पर कुछ समय बाद उनका ब्रेकअप हो जाता है। तो मूवी में एमजे का बॉयफ्रेंड है पॉल। अब पॉल की भी कॉमिक्स में अपनी एक बैक स्टोरी है, जिसमें पॉल खुद कुछ इंफॉर्मेशन विथहोल्ड कर रहा है, जिसके बारे में हो सकता है मार्वल एक्सप्लोर करे फ्यूचर में। यहाँ पीटर एमजे को उसके बॉयफ्रेंड के लिए भड़काने की कोशिश करता है, जिस पर एमजे खुद कह देती है कि एक मास्क वाला इंफॉर्मेशन विथहोल्डिंग को लेकर ज्ञान दे रहा है। यही एमजे भी पूछती है पीटर से कि कोई मिसेस स्पाइडरमैन है, जिस पर बेचारा पीटर क्या बताए। वो बताता है बिना कोई नाम लिए कि थी कोई, पर छोड़ना पड़ा उसकी सेफ्टी की खातिर। अब यही पीटर ठीक कर रहा है अपना इनहिबिटर, जहां एमजे जो कि MIT ग्रेजुएट है, जिसका बैकग्राउंड बायोकेमिकल इंजीनियरिंग का भी रहा है, वो हेल्प करती है स्पाइडरमैन के इनहिबिटर को फिक्स करने में। अब इससे स्पाइडरमैन का सर हल्का और ऑर्गेनिक वेबिंग वाला इशू सॉल्व हो जाता है। पर यहाँ एमजे भी नोटिस करती है कि ये कोई छोटी चीज नहीं है, ये चीज उसका DNA अल्टर कर रही है। ये इनहिबिटर उसे पहनना चाहिए जो मॉन्स्टर हो। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो एमजे ने कही। स्पाइडरमैन मानकर चल रहा है कि वो मॉन्स्टर बनता जा रहा है, उसको जीन भी कहती है कि उसके अंदर एक मॉन्स्टर है। और यहाँ भी एमजे के आगे स्पाइडरमैन कहता है कि पिछले कुछ दिनों से उसके साथ जो हो रहा है उसकी वजह से उसे इनहिबिटर लगाना पड़ा। अब एमजे जो उसके साथ अभी कुछ घंटों से है, उसने देखा स्पाइडरमैन को ऑर्गेनिक वेब यूज करते हुए, उसने देखा उसे पनिशर के ट्रैप से बचाते हुए। उसे ऐसा फील नहीं हुआ कि उसके अंदर कोई मॉन्स्टर है, उसे दिख रहा है एक अच्छा इंसान जो बस बदल रहा है। अब यही वो चीज है जो मूवी के एंड में पीटर को पुश करेगी अपने चेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए। तो कहीं ना कहीं वो एमजे है जिसने पीटर की हेल्प की नए चेंजेस को एक्सेप्ट करने में। अब स्पाइडरमैन अपने इनहिबिटर के साथ एक यूनिवर्सल इनहिबिटर भी बना लेता है, जहां वो कहता है कि ये जीन पर लगाते ही ये उसकी सारी पावर्स पर रोक लगा देगा। ये म्यूटेंट की पावर डैम्पन करने वाला डिवाइस है जो कंप्लीट हो चुका है। अब यही फ्रैंक पूछता है स्पाइडरमैन से एमजे के बारे में, जहां फ्रैंक समझ चुका है कि एमजे स्पाइडरमैन की कोई करीबी है जिसको स्पाइडरमैन बस खतरे में नहीं डालना चाहता। चाहे स्पाइडरमैन फ्रैंक को कुछ बताए या
ना बताए। अब यही स्पाइडरमैन बातों बातों में ये भी कह देता है कि मैं तुम्हारी तरह हूँ फ्रैंक, मेरा कोई नहीं है। और इस बात से फ्रैंक हो जाता है ऑफेंड, क्योंकि फ्रैंक ने ये लाइफ चुनी नहीं है, वो जी रहा है उम्र कैद। उसने जिन्हें खोया है वो अगर उसके साथ होते तो वो किसी मास्क के पीछे नहीं छुपता। अब इस कन्वर्सेशन का कोई असर हो स्पाइडरमैन पर, इससे पहले जीन स्पाइडरमैन के फेशियल स्कैन में मिल जाती है, जहां स्पाइडरमैन निकल जाता है इस मुसीबत से निपटने। अब यही एमजे पनिशर को कहती है कि उसे भी उसके साथ जाना चाहिए, ताकि जैसे स्टैटन आइलैंड में उसे स्पाइडरमैन की जरूरत पड़ी थी वैसे उसे भी उसकी जरूरत पड़ सकती है। इससे ये तो दिख रहा है कि एमजे के अंदर केयर है स्पाइडरमैन को लेकर। तो स्पाइडरमैन स्विंग करके पहुंचता है डीओडीसी के हेडक्वार्टर, जहां उसकी बात हुई थी डीओडीसी डायरेक्टर बिल मेट्जगर से। अब यहाँ पर हमें जीन दिखती है मेट्जगर के ऑफिस में उसके कंप्यूटर को एक्सेस करते हुए, जहां बैकग्राउंड में आवाज आ रही है बहुत जबरदस्त थंपिंग की। अब जैसे कि हमने लास्ट देखा था कि जीन स्पाइडरमैन को रुला देने के बाद सीधे गई थी एम्पायर स्टेट यूनिवर्सिटी, जहां उसने बैनर को माइंड कंट्रोल किया और उसे ले आई अपने साथ यहाँ डीओडीसी हेडक्वार्टर, जहां मेट्जगर हल्क से बचने के लिए जाकर छुप गया उस वॉल्ट में जो उसके रिसर्च एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फ्लोर पर था। पर जीन को वीमैक्स के बारे में मेट्जगर के कंप्यूटर से भी पता नहीं चलता, ना वो मेट्जगर का माइंड कंट्रोल कर सकती है क्योंकि वो वॉल्ट में है। अब यही आता है स्पाइडरमैन, जिसके सामने आकर जीन उसके हाथ में रख देती है बैनर का इनहिबिटर। अब स्पाइडरमैन जानता है कि ये कुछ बहुत गलत हो चुका है, न्यूयॉर्क रेडी नहीं है एक हल्क लेवल अटैक के लिए। अब तभी स्पाइडरमैन के सामने आता है स्मार्ट हल्क। अब हो सकता है कि जब जीन ने बैनर के दिमाग पर पकड़ बनाई हो तब वो अपने स्मार्ट हल्क फॉर्म में हो, या फिर वो नॉर्मल फॉर्म में ही हो जिसको जीन ने बदल दिया हो स्मार्ट हल्क फॉर्म में। अब कॉमिक्स में एक क्लियर है कि हल्क के दिमाग पर पकड़ बनाया नहीं जा सकता, पर बैनर ने एवेंजर्स एंड गेम में समझाया था कि स्मार्ट हल्क बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स है, यानी बैनर का दिमाग और हल्क की ताकत, जिसकी वजह से बैनर भी नॉर्मली बिहेव करता है और अभी जीन भी इसी वजह से स्मार्ट हल्क पर पकड़ बना पाई। अब ये बहुत बड़ी मुसीबत है, जिससे जीन छोड़ देती है स्पाइडरमैन की तरफ, ये कहते हुए कि स्पाइडरमैन और ब्रूस बैनर में बहुत कुछ कॉमन है, वो दोनों अपने अंदर के मॉन्स्टर से लड़ रहे हैं पर जीतेगा कोई नहीं। अब ये इंपॉर्टेंट इन्फो है, जीन यहाँ भी स्पाइडरमैन के अंदर के चेंजेस को मॉन्स्टर कह रही है। अब ये चेंज हमें पता है स्पाइडरमैन आगे एक्सेप्ट कर लेगा, पर मुझे लगता है कि अभी भी इसके बारे में पूरी इन्फो सामने नहीं आई है। वहीं जीन ये भी फील कर पा रही है कि बैनर के दिमाग में हल्क कॉन्स्टेंटली पकड़ बनाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए बीच बीच में उसकी पकड़ छूट रही है फिर वापस आ रही है। प्लस उसे स्पाइडरमैन का यूनिवर्सल इनहिबिटर भी दिख गया, जहां उसे ये भी समझ आ गया कि स्पाइडरमैन ने खुद पर भी इनहिबिटर लगा रखा है। अब यहीं आता है पनिशर। अब हल्क से भिड़ना पनिशर के पे ग्रेड से बहुत ऊपर है और ये बात पनिशर भी जानता है, पर वो बताता है स्पाइडरमैन को कि वो एमजे के कहने पर आया है और ये सुनकर स्पाइडरमैन को अच्छा लगता है। अब स्पाइडरमैन और पनिशर प्लान बनाते हैं कि पनिशर जाएगा जीन को रोकने और स्पाइडरमैन जाएगा बैनर से निपटने, जहां पनिशर को डीओडीसी हेडक्वार्टर में दिखता है एक एलियन का सर। अब डैमेज कंट्रोल का काम है कि कहीं भी जो तबाही हुई है सुपर हीरो से जुड़ी उनकी साफ सफाई करना। ये एमसीयू में इंट्रोड्यूस ही हुए थे स्पाइडरमैन होमकमिंग से, तो उनके पास ये एलियन सर कहीं से भी आ सकता है, जहां ये एलियन सर 2012 के बैटल ऑफ न्यूयॉर्क के चित्तौड़ी का भी हो सकता है, बैटल ऑफ अर्थ के आउटराइडर्स का भी हो सकता है, या कुछ भी। बस इतना क्लियर है कि मेट्जगर कुछ खतरनाक कर रहा है। हालांकि इन सब में जीन फ्रैंक पर पकड़ बना लेती है और छोड़ देती है पकड़ स्मार्ट हल्क से, जहां जीन भी हैरान हो जाती है फ्रैंक के दिमाग में झांक कर, क्योंकि फ्रैंक ने बहुत कुछ झेला है और बहुत सारे बुरे लोगों को बहुत कुछ झेलाया भी है। अब जीन के बैनर को छोड़ते ही वो नॉर्मल हो जाता है, पर बैनर का सर अब फटा जा रहा है क्योंकि जीन को कुछ भी छेड़ना चाहिए था पर बैनर का दिमाग नहीं। हमने एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में देखा था जब वांडा ने बैनर के दिमाग के साथ छेड़खानी की थी तो क्या हुआ था, और यहाँ भी जीन को दिक्कत आ रही थी बैनर के दिमाग पर पकड़ बनाने में, और वो दिक्कत आ रही थी अदर गाय की वजह से, जहां बैनर भी बताता है कि अब उसका सरदर्द भी अदर गाय की वजह से हो रहा है। अब यहाँ स्पाइडरमैन लिटरली वही डायलॉग मारता है जो नताशा रोमनॉफ ने मारा था पहली एवेंजर्स मूवी में, आई कैन गेट यू आउट ऑफ दिस, जिसके बाद हल्क ट्रांसफॉर्म हो गया और अभी भी वही हुआ। स्पाइडरमैन के ऐसा कहते ही ब्रूस ट्रांसफॉर्म हो जाता है हल्क में, जिसके बाद हल्क कहता है ना बैनर ना लड़की। अब इसका मतलब ये है कि स्मार्ट हल्क फॉर्म में हल्क ने फील किया था जीन को और वही उसे पुश कर रहा था। अब बैनर हल्क बनते ही स्पाइडरमैन को वैसे ही पटकना शुरू करता है जैसे उसने लोकी को पटका था पहली एवेंजर्स मूवी में। यहाँ हमें हल्क का थंडर क्लैप भी दिखा जो हम कई बार देख चुके हैं, लास्ट हमने उस क्लैप को देखा था शी हल्क में। अब उस फ्लोर पर पड़े बाकी वेपन्स पे स्पाइडरमैन उठा लेता है गाउंटलेट एक्स, ये वही वेपन है जो शॉकर से इंस्पायर होकर बनाया गया था। जिसके बाद हल्क का स्पाइडरमैन को बिल्डिंग की दीवार पर दे मारना, ये सेम नजारा हमने देखा था पहली एवेंजर्स मूवी में जब कैप हल्क को स्मैश करने को कहते हैं और हल्क ऐसे ही चितौरी सोल्जर्स को मारता है दीवार पर। अब यहाँ कुछ अलग होता है, हल्क स्पाइडरमैन के गाउंटलेट को तोड़कर उसकी पिटाई करना शुरू करता ही है कि स्पाइडरमैन उसे अपना नाम बता देता है,
पीटर, ये कहते हुए कि मैं आपका दोस्त हूँ। अब ये चीज हल्क को शांत कर देती है, जिसके बाद वो अपनी शक्ल देखता है शीशे में और पीछे हटने लग जाता है। जहाँ जब वो नीचे गिरने वाला होता है तो वो स्पाइडरमैन को देखकर अपना हाथ छोड़ देता है और नीचे गिर जाता है। नीचे गिरने पर हल्क वापस बैनर बन जाएगा, ऐसा हमने एज ऑफ अल्ट्रॉन में देखा था। बस वहाँ हल्क बस्टर का एक पंच भी उसे पड़ा था, पर वापस आए हल्क के पीटर का नाम सुनते ही शांत हो जाने पर तो ऐसा कैसे हो सकता है? हल्क सिर्फ एक ही चेहरे से आज तक शांत हुआ है, वो है नताशा का चेहरा। अब यहाँ से एक पॉपुलर थ्योरी सामने आती है कि बैनर पीटर को भूल गया था, पर हल्क पीटर को नहीं भूला। सिर्फ यही रीजन हो सकता है कि वो पीटर का नाम सुनते ही रुक गया। प्लस ये हैरानी वाली बात है कि हल्क बैनर का नाम सुनते ही गुस्सा भी नहीं हुआ। हमने एज ऑफ अल्ट्रॉन में देखा था कि टोनी ने हल्क बस्टर आर्मर में जैसे ही प्यूनी बैनर का नाम लिया, हल्क गुस्से से पागल हो गया था, जबकि यहाँ ऐसा नहीं हुआ, जिसका मतलब पीटर और उसकी आंखों को एटलीस्ट हल्क नहीं भूला। मतलब स्ट्रेंज के स्पेल का असर सिर्फ और सिर्फ बैनर पर हुआ, हल्क पर नहीं, जैसा कॉमिक्स में भी हुआ था। अब यही मेट्जगर का वॉल्ट तो खुल गया, पर इससे पहले जीन मेट्जगर से कुछ पूछती, स्पाइडरमैन अपना यूनिवर्सल इनहिबिटर जीन पर लगा देता है और मेट्जगर जीन को बेहोश कर देता है। जहां जीन बेहोश होने से पहले स्पाइडरमैन को एक नाम बताती है, सैरा। अब सैरा को लेकर बेशक आगे मेट्जगर झूठ बोल देता है कि जीन ने मेट्जगर के दिमाग पर पकड़ बनाई तो उसमें उसे सैरा दिखी होगी, और सैरा कोई ऐसी थी जिसके साथ वो बहुत क्लोजली काम करता था उसके मरने से पहले। यहाँ बेशक मेट्जगर माइंड कंट्रोल वाली बात झूठ बोल रहा है, पर यह बात सच है कि वो सैरा के साथ काम कर रहा था उसके मरने से पहले। सैरा की बात करें तो सैरा ग्रे मार्वल कॉमिक्स और यहाँ इस स्टोरी में भी बड़ी बहन है जीन ग्रे की। अब कॉमिक्स में सैरा के पास कोई पावर्स नहीं थी, पर उसकी मौत भी म्यूटेंट हेटिंग कट्टरपंथियों के हाथ हुई थी। अब वहां से स्पाइडरमैन वापस आता है पनिशर के हाइडआउट पर, जहां एमजे ने उसका लेटर पढ़ लिया है। अब एमजे स्पाइडरमैन का नाम जानती है, वो स्पाइडरमैन को अपना मास्क हटाने को कहती है और पीटर अपनी शक्ल दिखा देता है उसे, जहां एमजे समझ जाती है कि पीटर वही मेनार्ड है जो उसके और नेड की हाउस वार्मिंग पार्टी में आया था। प्लस एमजे ये भी पहचान लेती है कि वो वही है जो नो वे होम के एंड में कॉफी लेने आया था एमजे से उस डोनट शॉप में। अब यहाँ एमजे कहती है कि पीटर को कोई हक नहीं था जो उसने ये सब छुपाया। हालांकि पीटर यहाँ सॉलिड रीजन देता है, उसने आंट मे को खोया था, जिसकी वजह से वो अपने बाकी दोस्तों को नहीं खोना चाहता था। पीटर की ये बात कहीं ना कहीं क्लियर करती है कि आंट मे की डेथ एमसीयू में वही पॉइंट है जो कॉमिक्स में और बाकी स्पाइडरमैन मूवीज में अंकल बेन की डेथ थी। प्लस रूसो ब्रदर्स जिन्होंने टॉम हॉलैंड को कास्ट किया था इस रोल में, उन्होंने क्लियर किया है कि एमसीयू में पीटर पार्कर रिस्पॉन्सिबल नहीं था अंकल बेन की डेथ के लिए, तो अंकल बेन की जगह आंट मे ले चुकी है। अब एमजे ये भी बताती है पीटर को कि बेशक उसने लेटर पढ़ा और पीटर ने उसकी जान भी बचाई, पर वो उससे प्यार नहीं करती। अब ये क्लियर करता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल का असर पूरी तरह हो गया है, जहां शायद ये लेटर 4 साल पहले वर्क करता, पर आज सब बदल चुका है। अब इसके बाद स्पाइडरमैन भारी मन के साथ एमजे को छोड़ने जाता है उसके अपार्टमेंट, जहां वो मिलता है नेड से। अब नेड यहाँ न्यूज देख रहा है, जहां कहा जा रहा है कि ब्रूस बैनर कस्टडी में है और उन्हें साइकियाट्रिक वार्ड में रखा जा रहा है। अब न्यूज वाले हैरान है कि डॉक्टर बैनर इतने समय से पढ़ा रहे थे शांति से, वो वापस आज हल्क कैसे बन गए। अब इस मूवी के इवेंट्स हो रहे हैं 2028 में। ब्रूस लिटरली पिछले 5-7 सालों से हल्क नहीं बना था, एटलीस्ट बैटल ऑफ अर्थ के टाइम से तो नहीं, तो ये इसीलिए सबके लिए शॉकिंग है और डरावना भी। यही नेड का स्पाइडी ट्रैकर कहता है कि स्पाइडरमैन आसपास ही है, जो कि उसके अपार्टमेंट में ही है। अब साथ में हैंग आउट करते हुए नेड और स्पाइडरमैन मिलकर लेगो स्टार वॉर्स एक्स विंग फाइटर बना रहे हैं। अब ये कुछ ऐसा है जो नेड और पीटर पहले हमेशा साथ में करते थे। हमने स्पाइडरमैन होमकमिंग में भी देखा था कि कैसे जब नेड के सामने रिवील होता है कि पीटर ही स्पाइडरमैन है, तो उसके हाथ से उसका लेगो स्टार वॉर्स डेथ स्टार छूट जाता है, जिसे पीटर और नेड कंप्लीट करते हैं जब आयरन मैन उससे उसका सूट वापस ले लेता है। और आज भी ये दोनों दोस्त यही कर रहे हैं। प्लस यहाँ जब उन दोनों की बात होती है वेब शूटर के बारे में, तो नेड कहता है कि वो वर्किंग जानता है वेब शूटर की। स्पाइडरमैन होमकमिंग में हमने देखा तो था पीटर को अपने स्कूल की लैब में वेब फ्लूइड बनाते हुए। हालांकि नेड अपने आप में बहुत दिमाग वाला बंदा है, उसे वर्किंग तो पता है वेब शूटर की, पर मटेरियल नहीं पता। प्लस यहाँ वो जो डायलॉग मारता है ऑलराइट देन कीप योर सीक्रेट्स वाला, ये फेमस लाइन है फ्रोडो की लॉर्ड ऑफ द रिंग से, और फेमस मीम भी। यहाँ एमजे स्केच भी करती है पीटर के लिए, जैसे एमजे स्केच करती थी होमकमिंग में पीटर की शक्ल। अब यही स्पाइडरमैन रिवील करता है कि उसे पता है कि नहीं, पर माइंड कंट्रोल करते हुए जीन ने एमजे की
के थ्रू उसे किस किया था, जिस पर एमजे कहती है कि उसे कुछ याद नहीं। अब यहाँ स्पाइडरमैन समझ जाता है कि मेट्जगर ने उससे झूठ बोला सारा को लेकर। अब इसके बारे में आगे जानने के लिए स्पाइडरमैन बात करता है येलेना से, जहां येलेना बताती है कि डैमेज कंट्रोल जीन ग्रे और उसकी टेलीपैथ बहन सारा ग्रे से जुड़े सारे डेटा को मिटा चुका है सर्वर से। जहां मेट्जगर ने सारा ग्रे को पकड़कर उस पर स्टडी और ऑब्जर्वेशन किया। अब इसका मतलब क्लियर है, यहाँ एक्सपेरिमेंटेशन और ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात हो रही है। अब स्पाइडरमैन समझ गया है कि जीन अपनी बहन सारा को ढूंढने वहां गई थी और स्पाइडरमैन ने जीन को उल्टा डीओडीसी में पकड़वा दिया। अब यहाँ स्पाइडरमैन जब एमजे और नेड के अपार्टमेंट से जा रहा होता है तो एमजे उसे जाते जाते कहती है कि पीटर अपना ध्यान रखना। अब इससे फिलहाल स्पाइडरमैन के सबसे बड़े फैन नेड को पता चल चुका है कि स्पाइडरमैन का असली नाम पीटर है। अब डीओडीसी में जीन सोच रही है अपनी बहन सैरा के बारे में, जहां वो सैरा थी जिसने जीन को माइंड हॉपिंग सिखाया था। अब इस सीन के बारे में बात करने से पहले एक फन फैक्ट जानते हैं। इस सीन में छोटी बहन जीन का रोल प्ले करने वाली एक्ट्रेस सेडी सिंह की उम्र 24 साल की है, जबकि यहाँ बड़ी बहन सैरा का रोल प्ले करने वाली एक्ट्रेस ओलिविया बूथ फोर्ड की उम्र सिर्फ 16 साल है। अब बेशक ओलिविया यहाँ दिखने में बड़ी दिखती है, पर तब भी ये एज गैप है जबरदस्त। अब इस सीन पर वापस आए तो सैरा जीन की बड़ी बहन कॉमिक्स में भी है। अब कॉमिक्स में बेशक इस कैरेक्टर ने म्यूटेंट पावर्स ना दिखाई हो, पर इसके अंदर छुपी हुई मेंटल पावर्स थी, जिसका सेंस यहाँ इस सीन में बन रहा है। क्योंकि जैसे सैरा बता रही है कि वो दूर खड़ी लड़की के दिमाग पर पकड़ नहीं बना सकती, लेकिन हम जानते हैं कि जीन एक बहुत पावरफुल टेलीपैथ है जो कि इससे भी ज्यादा रेंज पर लोगों के दिमाग पर पकड़ बना सकती है, जो कि हम आगे देखते भी है। यहाँ तक कि मेट्जगर के साथ आगे लैब में जीन के ब्रेन वेव्स को रिकॉर्ड करने वाला भी बोलता है कि जीन अपनी बहन से ज्यादा पावरफुल है। इन सब के ऊपर सैरा के पास एक हेयर बैंड देखा गया, जिसे बहुत फोकस के साथ हमें दिखाया गया मूवी में। इस हेयर बैंड का कलर है येलो, ग्रीन और ब्लैक। अब ये हेयर बैंड इतना इंपॉर्टेंट क्यों है जो इस पर फोकस किया गया है? क्या सिर्फ इसलिए ताकि इसे देखकर आगे जीन समझ जाए कि उसकी बहन भी वही थी जहां डीओडीसी उसे लेकर आया? एक पल को हमें रोक की भी याद आती है इस कलर कॉम्बिनेशन को देखकर। हालांकि इस हेयर बैंड के कलर का ही आउटफिट होता है जीन का जब वो कॉमिक्स में ज्वाइन करती है एक्समैन को, जहां वो ग्रीन कलर की ड्रेस पहनती है और येलो कलर का आई मास्क, बूट्स और ग्लव्स। अब हमें पता है कि मार्वल में म्यूटेंट सागा अभी ही शुरू होने जा रहा है, जहां एक्समैन की वही टीम हमें दिखाई जाएगी जो एक्समैन कॉमिक्स की शुरुआत में हमें दिखी थी, जिसका मतलब हमें ओरिजिनल आउटफिट्स दिख सकते हैं, जहां जीन अपनी बहन की याद में उसके हेयर बैंड के कलर की आउटफिट पहने। अब वापस आते हैं सैरा के जीन को माइंड हॉपिंग दिखाने पर। अब सैरा बता रही है कि दूर के टारगेट के दिमाग पर पकड़ बनाने के लिए पहले जो पास है उस पर पकड़ बनाना होगा, और जब वो ऐसा कर रही होती है तब उसके दिमाग के आसपास हमें एक इफेक्ट दिखता है, जो शायद कोइंसिडेंस ही हो, पर ये सेम इफेक्ट हमें दिखता है सू स्टॉर्म की पावर्स में भी। अब यही जीन अपनी बहन से सवाल करती है कि क्या एक ही वक्त पर हम सबके दिमाग में नहीं हो सकते, जिस पर सारा कहती है कि शायद एक दिन ऐसा हम कर पाए। अब आगे मूवी में ऐसा होता है, जहां जीन जब अपनी ट्रू पोटेंशियल को टैप करती है तब वो एक ही वक्त पर सबके दिमाग में होने के साथ साथ सब कुछ रोक भी देती है। यही जीन और सैरा एक माँ बेटी को खेलते देख याद करते हैं अपने फॉस्टर पेरेंट्स को। अब यहाँ पता चलता है कि जीन और सारा के फॉस्टर पेरेंट्स उन्हें मानते तो थे, पर जब उन्होंने उनकी पावर्स देखी तो उन्होंने इन दोनों को छोड़ दिया। अब यहाँ ऐसा भी हो सकता है कि जीन और सारा के और भी भाई बहन हो। कॉमिक्स में सैरा के अलावा एक और बहन थी जूलिया ग्रे, और दो भाई भी थे, रॉजर और लियम ग्रे। इन सभी को खत्म कर दिया था शियार डेथ कमांडोज ने, जो कि निकले थे पूरी की पूरी जीन ग्रे की ब्लड लाइन को मिटाने, ताकि फीनिक्स फोर्स कभी वापस ना आ पाए। पर वापस आए जीन और सैरा के फॉस्टर पेरेंट्स के उन्हें छोड़ देने पर, तो ये मेट्जगर के बाद दूसरा हिंट है फिलहाल म्यूटेंट से भेदभाव का, जहां हम देख सकते हैं कि आगे म्यूटेंट सागा में हमें ये चीज जोरों शोरों से दिखेगी। अब यही डीओडीसी वाले सैरा को ले जाते हैं अपने साथ बेहोश करके, जहां वो जीन पर माइंड कंट्रोल करके उसे बचा लेती है डीओडीसी से, जिसके बाद से ही जीन लगी हुई थी अपनी बहन को ढूंढने में। अब जैसा कि वंडरमैन सीरीज में स्टैब्लिश हो चुका है कि डीओडीसी जो भी पावर वाले बीइंग है या जिन पर हल्का सा भी शक है उन्हें, वो उनके पीछे पड़े हैं। और यही हुआ यहाँ पर, जहां मेट्जगर की लैब में क्लियर होता है कि वो पावर्स वाले बीइंग को पकड़कर उन पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है, ताकि उनकी पावर्स को रेप्लिकेट करके उसे यूज कर सके अपने फायदे के लिए। अब ये थोड़ी खतरनाक बात है, क्योंकि ऐसा करने के चक्कर में मेट्जगर ने सैरा की जान ले ही ली, और चांसेस है कि सिर्फ सैरा ही नहीं और भी म्यूटेंट्स मारे गए होंगे इस प्रोसेस में। अब अगर ऐसा हुआ होगा तो ये बहुत बड़ी दरार ले आएगा म्यूटेंट्स और इंसानों के बीच, जहां शायद यहीं से निकल कर आए मैग्नीटो और उसका ब्रदरहुड, जो नफरत करने लगे इंसानों से। वापस आए मेट्जगर की लैब पर तो मेट्जगर ने जीन को कैद कर रखा है, जहां जीन अपनी पावर्स यूज नहीं कर पा रही, जिसके लिए मेट्जगर कहता है कि इसके लिए हमें स्पाइडरमैन को थैंक्स बोलना चाहिए।
तो ये लो दोस्तों, यहाँ क्लियर हो चुका है कि स्पाइडरमैन ही इन्वेंटर है म्यूटेंट इनहिबिटर कॉलर का, यानी डीओडीसी के पास ये टेक आ गया है। अब ये चीज स्पाइडरमैन पर आगे क्या असर डालेगी ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। तो मेट्सकर क्लियर करता है कि वो सैरा की पावर्स रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहा था जिसमें वो मारी गई। उसके मरने से पहले एक जबरदस्त एनर्जी स्पाइक दिखा था डीओडीसी को, जहां सैरा मरते मरते अपनी बहन से कांटेक्ट कर पाती है और जीन को दिखता है वो इमेज जो सैरा ने आखिरी बार देखा, वेंट मैक्स का थोड़ा सा उखड़ा हुआ लेबल, जिसकी वजह से जीन को सिर्फ दिखा वी मैक्स, इसलिए वो शुरू से वी मैक्स ढूंढने में लगी हुई थी। अब जैसे ही जीन को वो वी मैक्स की सच्चाई समझ आती है, वो समझ जाती है कि उसकी बहन के साथ क्या हुआ, जहां उसकी माइंड वेव्स को रिकॉर्ड करने वाला बंदा बोलता है कि उसकी पावर्स इवॉल्व हो रही हैं और आसपास की चीजों पर भी असर डाल रही है। अब यही है असली जीन ग्रे की पावर्स। जीन एक टेलीपैथ होने के साथ साथ टेलीकाइनेटिक एबिलिटीज भी होल्ड करती है, जहां वो अपने आसपास की चीजों को मूव कर सकती है अपने माइंड से। जीन एक ओमेगा लेवल म्यूटेंट है। ओमेगा लेवल म्यूटेंट उन्हें कहा जाता है जिनकी पावर्स की कोई लिमिट ही नहीं है। मार्वल कॉमिक्स के अर्थ 616 में 50 से भी कम ओमेगा लेवल म्यूटेंट्स हैं और पूरे नॉन मार्वल मल्टीवर्स में 70 से भी कम ओमेगा लेवल म्यूटेंट्स हैं। वैसे देखा जाए तो बियॉन्ड ओमेगा लेवल म्यूटेंट्स भी हैं जिनमें अपना फ्रैंकलिन रिचर्ड शामिल है। यहीं दूसरी तरफ पनिशर नेड का ऐप यूज करते हुए देख सकता है कि स्पाइडरमैन जा रहा है डीओडीसी की तरफ, जहां पनिशर कहता है कि तू उसे खुला छोड़ना चाहता है पर मैं इसे खुद हैंडल करूंगा अपने तरीके से। तो डीओडीसी फैसिलिटी में जीन जैसे ही जानती है कि मेट्सकर ने उसकी बहन पर एक्सपेरिमेंट कर करके उसकी जान ले ली, तब जीन खुद को अनलीश करती है, जिसकी वजह से ना ही सिर्फ वो टेलीकिनेसिस करने लगती है बल्कि वो अपने माइंड से अपने आसपास के 1 किलोमीटर के रेंज में सब कुछ रोक देती है। अब ये बहुत खतरनाक पावर है एमसीयू में। ऐसा कुछ लिटरली स्कारलेट विच या कहें डॉक्टर स्ट्रेंज के लेवल का बीइंग ही कर पाया है आज तक। जीन ने यहाँ वो कर दिया है जिसके बारे में वो अपनी बहन से बात कर रही थी। वो एक साथ 1 किलोमीटर रेडियस में सबके दिमाग में है, जिसमें नेड और एमजे भी आते हैं, जहां एमजे की आंखों में आंसू है। अब इस पर हम थोड़ी देर में डिटेल में बात करेंगे। तो जीन निकालती है अपना इनहिबिटर और लेकर बैठती है अपनी बहन का हेयर बैंड। ये जो जीन ने किया है ये बहुत भयानक नजारा है, जिससे लोग जीन और उसके जैसे लोगों से डरेंगे ही। और म्यूटेंट हेटर्स इस इवेंट के बारे में बात करके अपना हेट फैलाएंगे म्यूटेंट्स के प्रति और आवाज उठाएंगे कि म्यूटेंट्स पर लगाम लगाना होगा। दूसरी तरफ स्पाइडरमैन भी अंदर आ चुका है डीओडीसी के, पर सब रुका देखकर वो हैरान है। अब जीन स्पाइडरमैन से कहती है कि अगर वो उसे बचाने आया है तो उसने देर कर दी है, क्योंकि अब एम्बुलेंस तो बुलाना पड़ेगा पर मेरे लिए नहीं। अब देखो यहाँ जीन हैंड के निंजास को कंट्रोल करते हुए भिड़ रही है स्पाइडरमैन से। वो उनकी मेमोरीज, उनकी स्किल को अनलॉक करके लड़ रही है स्पाइडरमैन से। जीन की पावर्स में बहुत बड़े लेवल का जंप है ये। अभी तक जीन सिर्फ एक पर्सन के माइंड में जा सकती थी, पर अभी वो लिटरली पूरे ग्रुप के माइंड में है और उन्हें एक कोऑर्डिनेशन में भिड़वा रही है स्पाइडरमैन जैसे पावरफुल सुपर हीरो के खिलाफ। ये बहुत इंप्रेसिव है। अब स्पाइडरमैन बेशक स्किल्ड है, उसके स्पाइडर सेंसेस जो इनहिबिटर की वजह से वापस नॉर्मल हो गए हैं, वो किसी निंजा लेवल पावर से कम नहीं है। पर यहाँ नोटिस करने वाली बात ये है कि हैंड के निंजास बहुत अच्छे से उससे भिड़ रहे हैं। यही जीन खुद रिवील करती है कि डीओडीसी ने उसके लिए खास वेपन्स बनाए हैं, जिसके साथ साथ एक पूरी टास्क फोर्स रेडी है स्पाइडरमैन के लिए। अब जैसा कि हमने मूवी की शुरुआत में भी देखा था कि डीओडीसी ने स्पाइडरमैन को स्कैन भी किया था। हालांकि डीओडीसी जो सुपर हीरोज की लड़ाई के मलबे से भी डील करते हैं, उनके पास सिर्फ स्पाइडरमैन और उसके वेब से जुड़ी इंफॉर्मेशन ही नहीं बल्कि और भी सुपर हीरो से जुड़े डेटा होंगे, जहां हमने इस मूवी में देखा भी है कि वो एलियंस तक पर रिसर्च कर रहे हैं। तो डीओडीसी का अभी एक ही साइड सामने आया है इस मूवी में, वो आगे और खतरनाक साबित होने वाले हैं, जहां वो अपने उल्टे काम को अब जस्टिफाई करेंगे अपने म्यूटेंट्स को कंट्रोल करने के एक्शन के पीछे। प्लस ये टास्क फोर्स कौन सी है? क्या यहाँ हैंड की ही बात हो रही है या डीओडीसी ने अपनी सुपर पावर टीम बना रखी है? यहाँ जीन मेट्सकर को कैद करके कह भी रही है कि पीपल आर मॉन्स्टर्स। अब यही वो सोच है जिससे स्पाइडरमैन जीन को दूर लेकर जाना चाहता है और फ्यूचर में प्रोफेसर एक्स भी अपने म्यूटेंट्स को इस सोच से दूर रखेंगे। जबकि एक म्यूटेंट होगा जिसका यही मानना होगा और वो होगा मैग्नीटो। वापस आए स्पाइडरमैन और हैंड की फाइट पर, तो शायद हैंड ही वो टास्क फोर्स है जो स्पाइडरमैन को रोकने के लिए बनाई गई थी, क्योंकि हैंड के निंजा सक्सेसफुली स्पाइडरमैन के वेब शूटर्स तोड़कर उसको ढेर कर देते हैं, जहां वो उसकी जान ले लेते। पर स्पाइडरमैन के पास कुछ है जिसका डेटा डीओडीसी के पास कभी आया ही नहीं, और वो है उसमें आए नए चेंजेस। तब स्पाइडरमैन अपना इनहिबिटर निकाल देता है, एक गहरी सांस लेता है और उसकी आंखें हो जाती है काली। वो अपने वेब से रोकता है हैंड के कटाना को और अपने वेब से ही उसे तोड़ भी देता है। ये बताता है कि ये नए ऑर्गेनिक वेब कितने पावरफुल
पावरफुल हैं, जिसके साथ वो एक्सेप्ट करता है कि वो स्पाइडरमैन भी है और पीटर पार्कर भी, मतलब एक पावरफुल बीइंग होने के साथ साथ एक जिम्मेदार इंसान भी। तब वो ढेर करता है हैंड को, उसकी पकड़ अपनी नई पावर्स पर पूरी तरह है, जहां वो अब अपने स्पाइडर सेंसेस भी यूज कर पा रहा है। इलेक्ट्रिक बटन्स उसके बाजुओं से टूट रहे हैं और उसके ऑर्गेनिक वेब्स को डीओडीसी के ब्लास्टर्स भी नहीं रोक सकते। तब सारे निंजास को अपने ऑर्गेनिक वेब ब्लास्ट में फंसाकर स्पाइडरमैन पहुंचता है जीन के सामने। अब बात करें स्पाइडरमैन और जीन की सिचुएशन की, तो जीन के सामने अभी वही सिचुएशन है जो स्पाइडरमैन के सामने थी स्पाइडरमैन नो वे होम में। पीटर ने नो वे होम में गॉब्लिन की वजह से अपनी माँ बाप चाचा चाची के बराबर की आंट मे को खोया था। वो भी उसी रेज से भरा हुआ था, उसी दर्द से भरा हुआ था जिस गुस्से और दर्द से अभी जीन भरी हुई है। पर आंट मे की सीख और दूसरे यूनिवर्स से आए पीटर 2 और पीटर 3 की मदद से पीटर 1 को समझ आया कि स्पाइडरमैन होने का मतलब क्या होता है, और अभी वो भी वही मदद जीन की करना चाहता है। जहां प्रॉब्लम ये है कि जीन के पास आंट में नहीं है, पर आंट में पीटर के दिमाग में है। हालांकि जीन एक बार में पीटर की बात नहीं सुनती और अपने माइंड कंट्रोल का रेडियस बढ़ाने के साथ साथ वो पीटर को भी रोक लेती है। अब पीटर उसे कहता है कि वो जाए उसके दिमाग में, जहां जीन अंदर जाती है और हमें दिखता है वही नज़ारा जहां पीटर ही स्पाइडरमैन है। ये बात आंट में को पता चल जाती है। यहाँ जीन खुद को पाती है स्पाइडरमैन की जगह, जिसके बाद आंट में उसे बताने आती है कि सब भयानक लगने लग सकता है, इतना भयानक कि उसे अंदाजा भी नहीं है। तुम खास हो और तुम्हें इस वजह से अकेला भी महसूस हो सकता है, और तुम्हारे खास होने की वजह से लोग तुम्हारे साथ बुरा करना चाहेंगे, पर जो तुमसे प्यार करते हैं वो तुमसे प्यार करते हैं क्योंकि तुम जीन हो, इसलिए नहीं क्योंकि तुम्हारे पास पावर्स हैं। इस बात को हमेशा याद रखना। जीन यहाँ समझ जाती है कि पीटर ने भी बड़े सैक्रिफाइसेस किए हैं, जहां पीटर आगे उसे समझाता है कि किसी अपने को खोने का मतलब ये नहीं है कि हम हमेशा अकेले रहेंगे। जीन के साथ अभी कोई हो ना हो, पीटर उसके साथ है। यहीं चल जाती है पनिशर की, पर पीटर बचा लेता है जीन को खुद आगे आके। अब ये जो नज़ारा है ये पैरेलल है स्पाइडरमैन नो वे होम का, जहां ऐसे ही आंट में भी घायल होकर गिरती है जैसे पीटर गिरता है जीन के आगे। वो भी पहले कहती है कि मैं ठीक हूँ, और पीटर भी यहाँ कहता है कि मैं ठीक हूँ। वहाँ पीटर अपने हाथों में खून नोटिस करता है, यहाँ जीन अपने हाथों में। वहाँ पीटर में इसे कहता है कि मेरे साथ रहिए, और यहाँ जीन ऐसा कहती है। अगले शॉट में हम देखते हैं पनिशर को स्पाइडरमैन को हॉस्पिटल ले जाते हुए। अब ये नज़ारा कॉमिक बुक फैंस के लिए बहुत सिमिलर है। ऐसा हुआ था सिविल वॉर कॉमिक सीरीज में, जहां पनिशर घायल स्पाइडरमैन को लेकर आता है कैप्टन अमेरिका की टीम के पास। हालांकि यहां स्पाइडरमैन को पनिशर ने ही घायल किया है। अब स्पाइडरमैन हॉस्पिटल में है, ये बात पूरे न्यूयॉर्क को पता है, जहां सभी अपने हीरो जो उनके लिए सालों से दिन रात लगा हुआ है न्यूयॉर्क को सेफ बनाने के लिए, उसके लिए प्रे कर रहे हैं और एक साथ आए हैं। अब यहाँ एक चीज हो रही है, जीन जब तक पीटर बेहोश है उसके माइंड को कंट्रोल करके सांसें ले रही है, जहां वो तभी रुकती है जब उसे फील हो जाता है कि पीटर अब ठीक हो चुका है। वहीं पीटर के बगल में रखे कार्ड्स में वो स्केच भी है जो एमजे ने बनाया था जब स्पाइडरमैन और नेड साथ में हैंग आउट कर रहे थे, जिसका मतलब बाकी लोगों की तरह एमजे भी आई थी यहाँ पर। अब यहाँ पनिशर भी है पीटर का ख्याल रखता हुआ, प्लस यहाँ कुछ मिसिंग है। यहाँ बेशक आपको स्पाइडरमैन का मास्क दिख रहा होगा पीटर के बेड के पास, ये डिपिक्ट करते हुए कि जब जब डॉक्टर आ रहे होंगे उसे ट्रीट करने, तब तब पनिशर उसे मास्क पहना देता होगा। हालांकि यहाँ एक सीन कट हुआ है। रोजारियो डॉसन जो नर्स क्लेयर टेम्पल का रोल प्ले कर चुके हैं डेयरडेविल जेसिका जोन्स डिफेंडर सीरीज में, वो यहाँ पीटर की देखभाल करती है बिना उसकी आइडेंटिटी सबके सामने लाए। अब किसी वजह से उनके सीन को कट कर दिया गया, पर अभी के लिए हम मान सकते हैं कि स्पाइडरमैन का मास्क लगाकर उसे ट्रीट किया गया होगा। अब एक और चीज हुई, यहाँ पीटर की बहादुरी ने फ्रैंक को बदल डाला है। उसने एक से एक बहादुर लोगों को देखा है अपने समय में, पर पीटर की बात कुछ और है, जो कि है भी। पर अब बात आती है पीटर के सेफली निकलने की। फ्रैंक स्पाइडरमैन मास्क लगाकर खिड़की पर आ जाता है और पीटर निकल जाता है, जहां बाहर जीन एक बच्चे के दिमाग में आकर पीटर को बाय कहती है। पीटर अब एक नई सुबह के साथ लेटा है कहीं पर, और एमजे भी कहीं बैठी है उस नई सुबह को देखते हुए। अब आते हैं इस सवाल पर कि क्या जीन ने एमजे की पीटर से जुड़ी मेमोरीज के साथ छेड़छाड़ की है, क्योंकि जहां जीन ने बाकी सभी लोगों पर पकड़ बना रखी थी, वहीं सिर्फ एमजे ही थी जिसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। हालांकि जीन ऐसा क्यों करेगी, क्योंकि जिस समय जीन ऐसा कर रही थी उस समय
वो गुस्से में है, पर एमजे की मेमोरीज के साथ कुछ तो हुआ है, क्योंकि आगे हम उसे अपने स्कूल की छत पर देखते हैं सनराइज देखते हुए, वही जगह जहां वो और पीटर आते हैं स्पाइडरमैन नो वे होम में जब वो स्कूल के पागलपन से दूर जाना चाहते थे। प्लस ये वो जगह है जहां पीटर तब आता है जब उसने खोया था आंट मे को, एक ऐसी जगह जहां वो जाना चाहता है सबसे दूर होने के लिए। यहाँ एमजे अपना ब्रोकन डेहलिया नेकलेस भी टच करती है, वही नेकलेस जो पीटर ने उसे दिया था स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में। ये नेकलेस उसने नो वे होम के एंड में भी पहन रखा था जब वो भूल चुकी थी कि पीटर पार्कर कौन है, पर यहाँ वो अपने नेकलेस को पकड़ के स्माइल कर रही है। शायद एमजे की पीटर पार्कर से जुड़ी मेमोरीज वापस आ चुकी है, पर पीटर भी दूसरी तरफ उगता सूरज देख रहा है एक ब्रांड न्यू डे का, जहां ऐसा लग रहा है कि वो आगे बढ़ने जा रहा है अपनी नई लाइफ की तरफ, जहां सिर्फ स्पाइडरमैन ही नहीं पीटर पार्कर के लिए भी जगह है। हम जीन को भी देख रहे हैं न्यूयॉर्क से कहीं दूर जाते हुए, बहुत चांसेस है कि वो जा रही है जेवियर स्कूल ऑफ गिफ्टेड यंगस्टर्स की तरफ, क्योंकि कॉमिक्स में जीन ग्रे प्रोफेसर एक्स की सबसे पहली स्टूडेंट थी, और अभी जो स्पाइडरमैन ने उसकी मदद की है उसमें वो बहुत काम की भी साबित होगी प्रोफेसर एक्स के म्यूटेंट्स और इंसानों के शांति के साथ रहने के सपने को सच करने में। यहाँ पीटर ने भी सीखा कि वो अब जिएगा पीटर बनकर भी। पीटर की डिवुल्फ के साथ कॉल में ये बात सामने आती है कि मेड्स्कर फिलहाल मिसिंग है। येलेना यानी ब्लैक विडो डिवुल्फ की मदद कर रही है उन रिकॉर्ड्स को निकालने में जो डैमेज कंट्रोल ने मिटाने की कोशिश की, यानी कई सारे म्यूटेंट्स अब सामने आने वाले हैं जो डैमेज कंट्रोल की कैद में थे। हालांकि यहीं पीटर देखता है नेड को, जहां वो उससे मिलकर अपना नाम बताता है पीटर और मिलाता है उससे हाथ, जहां उनका सीक्रेट हैंडशेक ट्रिगर हो जाता है और नेड की मसल मेमोरी से वो हैंडशेक कंप्लीट होता है, जिसके अंत में नेड को कुछ याद आता है और वो पीटर की तरफ देखकर बोलता है पीटर। अब इसके कई मतलब निकाले जा सकते हैं। हो सकता है नेड को याद आ गया हो अपने बेस्ट फ्रेंड पीटर के बारे में, या फिर नेड ने रियलाइज किया कि एमजे ने स्पाइडरमैन को जाते जाते पीटर कहा था, जिससे नेड ने डिड्यूस कर लिया कि ये पीटर ही स्पाइडरमैन है। कई फैंस यहाँ नेड की सॉर्सरर एबिलिटीज को कनेक्ट कर रहे हैं उसकी मेमोरी वापस आने से, पर बात यह है कि राइटर्स ने खुद कहा है कि ये चीज उन्होंने एम्बिग्यूअस छोड़ी है, जिसके बारे में पूरी क्लैरिटी आगे अगले पार्ट में ही मिलेगी। अब इस रिवील के बाद मूवी होती है एंड स्टीव लेसी के गाने ओ यसे, जो कि मेरी प्लेलिस्ट में फिट हो चुका है। मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन नेड वाले सीन की ही तरह एम्बिगुअस है। यहाँ नेड का स्पाइडी ट्रैकर दिखता है जहाँ स्पाइडरमैन की नई लोकेशन निकल कर आती है, जहाँ पहले वो दिखता है क्वींस में, पर तभी मैप जूम आउट होता है और जूम आउट होते होते हमें स्पेस मून तक सब दिखने लगते हैं। तभी आता है ग्लिच। ये ग्लिच बहुत हद तक फील दे रहा है स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स वाले ग्लिच की। ये ग्लिच फिर दिखा, जिसके बाद स्पाइडरमैन की स्पेस में न्यू लोकेशन दिखती है। अब इस सीन में स्पाइडरमैन पहले अर्थ पर था, पर अचानक वो वहां से गायब हुआ, हमें 2 बार ग्लिच दिखे और स्पाइडरमैन मिला हमें स्पेस में। अब ट्रैकर स्पेस दिखा रहा है, तो इसका एक मतलब ये हो सकता है कि स्पाइडरमैन स्पेस में गया है डूम्सडे में एवेंजर्स की हेल्प करने। हालांकि यही बात आती है कि फिर ग्लिच का क्या मतलब है। ग्लिच के कई मतलब हो सकते हैं, पर एक मतलब जो समझ आता है कि शायद स्पाइडरमैन गया है दूसरे यूनिवर्स, जहां मैंने आपको मेरी एवेंजर्स डूम्सडे के ट्रेलर ब्रेकडाउन वीडियो में बताया है कि कैसे एवेंजर्स की टीम स्प्लिट हो जाएगी, जहां मिस्टर फैंटास्टिक, येलेना, शैंग-ची और कैप्टन अमेरिका के साथ जाएंगे एक्समैन के अर्थ पर, वहीं बाकी टीम रुकेगी अर्थ 616 पर। तो हो सकता है कि दूसरे अर्थ पर जाने वाली टीम में स्पाइडरमैन भी शामिल हो, क्योंकि स्पाइडरमैन अभी अर्थ पर है। वो कांटेक्ट में हमें दिखा है येलेना के। हो सकता है येलेना बिग पोटैटो स्टफ के चक्कर में स्पाइडरमैन को याद ना करे, पर यह भी हो सकता है कि किसी दूसरे एवेंजर या दूसरे टाइमलाइन से आए स्टीव रॉजर्स को याद हो स्पाइडरमैन के बारे में और वो उसे इनवाइट करे। जैसे इन्फिनिटी वॉर में वो टाइटन गया था थैनोस से भिड़ने, वैसे यहाँ वो जाए इस मल्टीवर्सल क्राइसिस में फिर से स्पेस में। तो दोस्तों ये था डिटेल ब्रेकडाउन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे मूवी का। आप में से कई लोगों का कमेंट्स में कहना था कि हम लिटरली मूवी की स्टोरी डिस्कस कर रहे हैं, पर मैं आपको बता दूं कि ये मूवी इतने डिटेल कैरी कर रही है कि अगर आप एक पर्टिकुलर डायलॉग को उठाकर भी देखो तो वहां आपको 10 डिटेल तो देखने को मिल ही जाएंगे। अब ऐसे ही नहीं, ये मूवी $1 बिलियन कमा रही है, हर दिन एक नए रिकॉर्ड तोड़ रही है। पर फिलहाल आप मुझे बताओ कि आपका क्या कहना है इस डिटेल ब्रेकडाउन के फाइनल पार्ट के बारे में। अब तो आपकी पीएचडी हो चुकी है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे को लेकर, जिसके साथ साथ आप मुझे ये भी बताओ कि आपकी फेवरेट डिटेल कौन सी थी। आप जीन ग्रे को आगे फ्यूचर में देखने के लिए कितने एक्साइटेड हो। अगर आप पनिशर को स्पाइडरमैन को बचाते हुए देखना चाहते हो कॉमिक्स में, तो मैं आपको हमारी सिविल वॉर कॉमिक सीरीज रिकमेंड करूंगा। और क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ वेनम की ही बात हो रही है जो इनहांस कर रहा है स्पाइडरमैन की पावर्स को? आइए इन सबके बारे में कमेंट्स में डिटेल में बात करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइस, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।